दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए धर्म, अध्यात्म और पुराणों से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। आज हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण के भाग 3 की विशेष चर्चा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं यमलोक की यात्रा और उन नगरों के बारे में जहां जीवात्मा के साथ अद्भुत घटनाएं घटित होती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्यों मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान आवश्यक होता है और 24 घंटे के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवात्मा को मुक्ति दिलाने और उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे अवश्य देखें ताकि आप इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब 13 दिनों के बाद जीवात्मा यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान करती है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा एक प्रेत योनि धारण करती है जो लगभग 1 हाथ लंबी होती है और वह भूख प्यास से पीड़ित रहती है। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की यात्रा के लिए मजबूर करते हैं। पापी आत्माओं के मार्ग पर अत्यधिक कठिनाइयां होती है जिनमें मांस खाने वाले जंतु, अग्नि और कई प्रकार की बाधाएं शामिल होती है, जबकि पुण्यात्माओं के मार्ग में कोई विशेष कष्ट नहीं होता। जब जीवात्मा यमलोक की यात्रा पर होती है तो वह कई नगरों से होकर गुजरती है। गरुड़ पुराण में इन नगरों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं यमलोक की इस यात्रा के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में। यमनीपुर यह पहला नगर है जहां प्रेत योनि के जीवात्मा को ले जाया जाता है। यहाँ की स्थितियां अत्यंत विकट होती है और प्रेत को भयंकर भूख प्यास का सामना करना पड़ता है। सौरीपुर इस नगर में यमराज का एक प्रमुख अनुयायी रहता है जो प्रेत योनि को कष्ट देता है। यहाँ पर जीवात्मा अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद करते हुए विलाप करती है। नगेंद्र भवन यह एक विशाल नगर है जहाँ का मार्ग भयंकर जंतुओं और अवरोधों से भरा होता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते जीवात्मा बहुत थक जाती है। गंधर्व नगर इस नगर में जीवात्मा को एक छोटी सी राहत मिलती है जहां उसे श्राद्ध के पिंडदान का फल प्राप्त होता है। पिंडदान से प्राप्त होने वाले अन्न और जल को यहां जीवात्मा ग्रहण करती है जो उसके भूख प्यास को कुछ समय के लिए शांत करता है। विचित्र भवन यहाँ यमराज के छोटे भाई विचित्र का शासन है। इस नगर में प्रेत को और भी अधिक कष्ट दिए जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर जीवात्मा को इस नगर के राजा की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। क्रौंचपुर यह नगर प्रेत योनि के लिए बेहद भयावह होता है। यहाँ जीवात्मा को पत्थरों की वर्षा और अन्य कष्टदायक घटनाओं से गुजरना पड़ता है। जब प्रेत योनि की जीवात्मा इन नगरों से गुजरती है तो उसे अत्यधिक कष्ट होता है। यमदूत उसे अत्यधिक गति से चलाते हैं जो उसे बार बार उसके बुरे कर्मों का स्मरण कराते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जीवात्मा अपने पुराने कर्मों को याद करती है और कहती है, मैंने न कभी दान दिया, न किसी का भला किया, न अग्नि में आहुति डाली, न गंगा स्नान किया। आज जो कष्ट भोग रहा हूँ वह मेरे ही कर्मों का फल है। स्त्रियों के लिए गरुड़ पुराण में विशेष रूप से यह वर्णन है कि वह विलाप करते हुए कहती हैं, मैंने अपने पति की सेवा नहीं की, न उनके निधन के बाद विधवा व्रत का पालन किया। आज मुझे अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्मा को श्राद्ध के समय दिए गए अन्न और जल का उपभोग करने का अवसर मिलता है। मासिक श्राद्ध के अनुसार जब किसी के लिए श्राद्ध किया जाता है तो उसकी आत्मा को उस श्राद्ध के पिंड का लाभ मिलता है। यह पिंड उसे भूख प्यास से राहत देता है और उसके यमलोक के मार्ग को थोड़ा आसान बनाता है। प्रत्येक मासिक श्राद्ध के बाद जीवात्मा एक नए नगर की यात्रा करती है, जैसे
तीसरे महीने में गंधर्व नगर, चौथे महीने में विचित्र भवन, पांचवें महीने में नागेंद्र भवन, छठे महीने में क्रूर नगर। इन नगरों में पहुंचने पर जीवात्मा को मासिक श्राद्ध के पिंड का लाभ मिलता है, लेकिन यमदूत उसे किसी भी प्रकार से विश्राम नहीं करने देते। जीवात्मा को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 17वें दिन के बाद जीवात्मा यमलोक के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ती है। उसे यमराज के नगर में पहुंचाया जाता है, जहां उसे अपने सभी कर्मों का लेखा जोखा दिया जाता है। यमराज उसे उसके पुण्य और पाप के आधार पर निर्णय सुनाते हैं। इसके बाद जीवात्मा को पुनर्जन्म या नरक के कष्ट भोगने के लिए भेजा जाता है। जीवात्मा की यमराज से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि वह किस लोक में जाएगी। यदि उसने पुण्य कर्म किए हैं तो वह स्वर्ग में जाती है, अन्यथा उसे नरक के कष्ट भोगने के लिए भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से जीवात्मा के कर्मों पर आधारित होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव पुण्य कर्म करने चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को यमलोक के कष्टों का सामना न करना पड़े। आज हमने यमलोक के 16 नगरों और उनकी यात्रा के बारे में जाना। यह यात्रा कठिन और कष्टदायक होती है, लेकिन अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करें तो हमें इन कठिनाइयों से बचने का मार्ग मिल सकता है। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? क्या आपने गरुड़ पुराण के बारे में पहले कभी सुना है? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और जाते जाते एक बार फिर से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी सभी तक पहुंच सके। जय